ये कहानी है एक गरीब परिवार से आए एक लड़के की, जो गांव से शहर सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आया था। कुछ एग्जाम दे चुका था, कुछ बाकी थे। एक दिन एक खुशखबरी मिलती है, इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगले दिन दूसरे शहर जाकर इंटरव्यू देना था, लेकिन परेशानी ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। घर में पूरी तलाशी ली, मुश्किल से 50 रुपए ही मिले। शहर में रहना, पढ़ाई करना पहले ही भारी पड़ रहा था। कई दोस्तों से उधार ले चुका था, उन्हें लौटा नहीं पाया था। अब और मांगने में शर्म आ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, जरूरी डॉक्यूमेंट्स लिए और निकल पड़ा बस स्टैंड की ओर। दिल में सिर्फ एक ही बात, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। ऊपर वाले का शुक्रिया भी कर रहा था और सवाल भी पूछ रहा था, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। उसे उम्मीद थी कि बस स्टैंड पर कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। बस में चढ़ने के लिए किराया चाहिए था, जो उसके पास नहीं था। उदास होकर बाहर आ गया, हार मानने की हालत में था। तभी उसकी नजर पास के एक बड़े मंदिर पर पड़ी। सोचा, चलो ऊपर वाले से ही कुछ पूछ लेता हूँ। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, अंदर जाकर हाथ जोड़कर कहता है, क्या चाहिए आपको मुझसे, कुछ तो रास्ता दिखाइए। वापस आकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर जूते पहनने लगता है। तभी देखता है पास में एक फकीर बैठा है और उसके सामने कटोरे में ढेर सारे पैसे पड़े हैं। वो मंदिर की ओर देखकर बोल उठता है, वाह भगवान, जिसको चाहिए उसे तो देते नहीं, और जिसे नहीं चाहिए उसके पास इतना सब दे रखा है। फकीर मुस्कुराता है और कहता है, बेटा क्या हुआ, परेशान लग रहे हो, मदद कर सकता हूँ। लड़का थोड़ी हिचकिचाहट में कहता है, बाबा आप खुद मांग कर जी रहे हो, आप मेरी क्या मदद करोगे। फकीर मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं मांग कर नहीं जीता बेटा। लोग मुझे इसलिए नहीं देते कि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें पुण्य कमाना है। मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। लड़का बताता है कि उसे इंटरव्यू देने जाना है, लेकिन 500 रुपए की जरूरत है। फकीर तुरंत पैसे निकाल कर देता है और कहता है, ले जा बेटा, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं, एक वक्त की रोटी खाता हूँ, बीमार हूँ, बस थोड़ी दवाइयाँ चाहिए, बाकी पैसे तो हर शाम मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़के की आंखों में विश्वास आ जाता है, वो पैसे ले लेता है और कहता है, बाबा जब वापस आऊंगा तो पैसे जरूर लौटाऊंगा। फकीर मुस्कुरा कर कहता है, यहीं बैठा हूँ बेटा, कहीं और मेरा ठिकाना भी नहीं है। लड़का इंटरव्यू देने जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। शाम को लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा की वजह से चमत्कार हो गया, उन्हें धन्यवाद जरूर देना है। लेकिन जब वो मंदिर के पास पहुंचता है तो देखता है भीड़ जमा है। पूछने पर पता चलता है एक फकीर की मौत हो गई। लड़का भाग कर आगे पहुंचता है, देखता है वही बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक व्यक्ति कहता है, आज उन्होंने दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं बचे थे इसलिए चले गए। लड़का हैरान रह जाता है, एक इंसान किसी और की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा गया। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, भिखारी था, मर गया, अच्छा ही हुआ, वैसे भी किसी काम का नहीं था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें दो बड़ी बातें सिखाती है। पहली बात, दूसरों पर भरोसा करो और मदद करते रहो। जब हम किसी की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं वही मदद किसी दिन हमारे पास लौट कर आती है। दूसरी बात, भरोसा रखो जिंदगी पर और ऊपर वाले पर। जब सब कुछ खत्म सा लगता है तभी कहीं से कोई रास्ता खुलता है। हो सकता है आज तुम मदद मांग रहे हो और कल तुम किसी के लिए खुद भगवान बन जाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सफलता को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर बार लाते हैं ऐसी ही सच्ची सीख देने वाली कहानियां जो आपकी सोच को बदल सकती हैं।